हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। क्या हाल है सबके? मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो लगा रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। मैंने अपनी छुट्टी कंप्लीट कर ली है। इंडिया से हम वापस भी आ गए हैं। देखो, यहाँ आने के बाद ही मैंने वीडियो शुरू की है। इस वीडियो के एंड तक देखना। थोड़ा मैंने जो वेकेशन मेरा हुआ था ना, उसके भी क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं। ये तो मैं जब फ्लोरिडा वापस आई ना, वहाँ से अब शुरू हो रहा है। बिगिनिंग में जो देखा वो था दुबई का क्लिप, जो मैं थोड़ा एक 1 वीक के लिए दुबई में मैंने ब्रेक लिया था, वो सब ऐड किया है। घर आते ही फर्स्ट मैंने जाके चेक किया मेरे प्लांट्स। देखो यहाँ पे हम कोई नहीं आ रहे हैं तो ये डक सब ऊपर तक उड़ के आने लगे। वैसे प्लांट्स थोड़े जिंदे हैं, मैं मैनेज कर लूँगी। समर आ रहा है तो ये सब ठीक हो जाएंगे। घर वापस आ गए हैं, लेकिन बाहर का काम कुछ ज़्यादा है। बाहर आते जाते शॉपिंग, बीच में हमारा खाना थोड़ा बाहर भी हो जाता है। ऑल टाइम फेवरेट हमारा ब्रेकफास्ट ये है वॉफल हाउस का, स्क्रैम्बल्ड एग, हैश ब्राउन्स और टोस्ट, साथ में जूस। और नाश्ता करने के बाद हम वापस आए घर। मैं लेके आई थी कॉस्को से ये बटर। बटर ऑलमोस्ट 2 kg का बटर था। घर में घी नहीं था, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था, गरम मसाला नहीं था। ऐसे बेसिक चीज़ें पहले मैंने रेडी किए। यूजुअली मैं 1.5 किलो का ही घी बनाती हूँ। इस बार मैंने सोचा चलो एक साथ, अब रमज़ान भी आ रहा है तो एक साथ हम ये पूरा 2 किलो का बना लेंगे घी। इसलिए सारा बटर मैंने मेल्ट करने के लिए प्रिपेयर कर लिया। वेकेशन इतना हेक्टिक था, बहुत बिजी थे। हम गए थे शादी पे, तो आते आते भी बहुत बिजी थे। तो अभी यहाँ आके भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अभी रिलैक्स होके मैं थोड़ा अच्छे वीडियोस रेसिपीज हम शेयर करेंगे। यूजुअली मैं इतना सारा एक साथ मैंने कभी इंस्टापॉट में बनाया नहीं है, लेकिन आज थोड़ी गलती हो गई है। 2 किलो सारा देखो नीचे से ब्राउन होने लग गया है, तो ये डन है। दानेदार घी चाहिए तो ऊपर थोड़ा सा गरम गरम घी के ऊपर ठंडा पानी स्प्रिंकल करना है। ये हुआ मेरा डिजास्टर। देखो, डिजास्टर कॉट ऑन कैमरा क्या होता है, यही होता है। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, सडन एकदम सेकेंड्स में ये उबलने लग गया। मेरा दिल तो इतना खराब हुआ। मेरा इंस्टापॉट क्या होगा वो मेरे दिमाग में चल रहा था, खराब हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक का है ना, अंदर एलईडी पैनल्स भी होते हैं इसके। पता नहीं, बोल के मुझे बहुत, मैं परेशान हो गई थी। इंस्टेंट मैंने चूल्हे को किया बंद और इसको ऐसे मैं मिक्स करती गई तो थोड़ा संभल गया, लेकिन ख़राब तो हुआ। बहुत सारा घी नीचे उबल के चला गया था। फिर भी नो प्रॉब्लम, मुझे इंस्टापॉट चल गया तो वही बात अच्छी है। तो इसके बाद मैंने कुकिंग भी करके देख ली है। इंस्टापॉट इज़ गुड माशाल्लाह। तो देखो, इतना सब डिज़ास्टर होने के बाद हमारा घी सुपर्ब थिक और दानेदार घी हमारा तैयार हो गया है। और रोज़ पराठों पे लगाने के लिए या फिर बिरयानी बनाने के लिए मुझे घी चाहिए था। चलो खैर है, ये सब बनाने के बाद बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट भी रेडी हो गया था, वो भी मैंने तैयार कर लिया। पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ही मैंने बनाया था। फिर उसके बाद थोड़ी चीज़ें जाके निपटानी थी जो इंडिया से हम लेके आते हैं ना ग्रॉसरी में, इसको पहले निकाल के मुझे फ्रिज में रखना था। वैसे काम भी हो गए थे। दूसरे सब तो सूखी सूखी चीज़ें दैट्स ओके, लेकिन ये निकाल के फ्रिज में रखना था। ये है फ्राइड अनियंस। इंडिया से मैं इस बार ना ये 3 किलो के करीब फ्राइड अनियंस बना के लेके आई। आंटी के पास बोला तो उन्होंने मुझे बना के दे दिया, मेरी खाला। तो बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत सारे कामों में मुझे काम आ जाएगा। जैसे रेसिपीज़ में हलीम बनाना हो, बिरयानी बनाना हो, या फिर इवन कढ़ाई बनानी हो, खुरमा बनाना हो, तो ये जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। मैंने 3 किलो के करीब बना के लेके आई। रमज़ान भी है ना, हलीम तो ज़्यादा बनेगी। तो ये सब वापस फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखूँगी। शेल्फ लाइफ लंबा हो जाता है। थोड़े डार्क भी थे, थोड़े लाइट कलर में भी थे। नो प्रॉब्लम, रेसिपीज़ के हिसाब से मैं उसको एडजस्ट करके यूज़ कर लूँगी। ये वापस अब सारे जाएंगे फ्रीज़र में। अब तक वीडियो पसंद आई तो ज़रूर एक लाइक दे दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। मेरा दुबई का ट्रिप मैंने ऐड किया है।
गरम मसाला, ये स्पेशल गरम मसाला बनाया है जिसमें जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, मोटी इलायची और शाही ज़ीरा, साथ में कबाब चीनी, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम ऐड करते हैं, इवन रोज़ पेटल्स, ये सब ऐड करके बनाया शाही गरम मसाला। इसमें एक चीज़ रह गया था, वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान भी घर पे नहीं थे, शॉपिंग करने के बाद ना सिंपल वाला भी एक बनाऊँगी क्योंकि थोड़ी-सी इलायची कम पड़ रही थी। तो वो लेके आने के बाद मैं ना सादा वाला घर का गरम मसाला बेसिक होता है ना, वो भी बनाऊँगी। अब चलो हम चलते हैं सफ़र पे। ये मेरा टूर शुरू हो रहा है जब मैं इंडिया जा रही थी। ब्रेक जर्नी हुई थी मेरी दुबई में। दुबई में 4 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए थी मैं उधर। ये देखो मियामी का खूबसूरत व्यू, नाइट व्यू, रात के वक़्त में हम निकले थे, तो नाइट व्यू है ये। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फ़्लाइट का भी बहुत अच्छा रहा। ये एमिरेट्स फ़्लाइट्स में गई थी मैं, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी थी फ़्लाइट भी और इनका खाना भी बहुत मज़े का रहता है। मैं गई थी दुबई फ्रॉम मियामी, मियामी टू दुबई सिंगल फ़्लाइट, कहीं भी ब्रेक नहीं। एक लॉन्ग जर्नी होती है, 16 आवर्स का फ़्लाइट होता है और उसमें आपको 3 मील्स मिलते हैं। एक होता है इमीडिएट जाते ही हमें मिलेगा डिनर, वही मैं दिखा रही हूँ। फिर थोड़ा रेस्टिंग टाइम होता है, उसके बाद सुबह होती है, ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट में था पिज़्ज़ा, तो मैंने वो सब स्किप कर दिया, ब्रेकफास्ट स्किप किया। फिर वापस एक और लंच देंगे, वो मैंने एंजॉय किया। हर मील में आपको एक स्वीट ट्रीट रहता है, एक सैलड बाउल रहता है, थोड़े स्नैक्स रहते हैं और मेन कोर्स रहता है। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सिर्फ एक ही फ्लाइट में हम जैसे सो के उठेंगे तो दूसरे डेस्टिनेशन में रहेंगे, वैसा ही है। ये देखो ब्रेकफास्ट था, ये ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच की तरह था ये। उसमें था कॉर्न ब्रेड, थोड़ा सा स्पिनच, स्क्रैम्बल्ड एग और बेक्ड बीन्स। बहुत मज़े का फूड एंजॉय किया। तो फ्लाइट का वक्त ख़त्म हुआ, हम आए दुबई। दुबई का एयरपोर्ट भी ज़बरदस्त, बहुत ही ब्राइट लाइट्स, अच्छा था। हर एक कंट्री का एक डिफरेंट लुक होता है, वैसा ही ये डिफरेंट दिखा मुझे। यूएस का एयरपोर्ट भी डिफरेंट रहता है, इंडिया का एयरपोर्ट डिफरेंट रहता है, वैसे ही ये दुबई का भी बहुत ब्राइट एंड नाइस, ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। हमने जल्दी जल्दी सारा इमिग्रेशन सब क्लियर किया और बाहर आए तो हमारे सिबलिंग्स, भाई बहन, सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जो फुल डे मैंने ट्रैवल किया ना, वो फुल डे मेरा बर्थडे था। फ्लाइट में था मेरा फुल डे बर्थडे, लेकिन ख़त्म होने से पहले हम लैंड हो गए थे। तो मेरे भाई बहन और उनके बच्चे सब मिलके मेरे लिए केक लेके आए और सेलिब्रेट किया। मैं बहुत अच्छा वेलकम किया। अ बिग थैंक्स टू एवरीवन। जब लैंड हुए तो वहाँ पे रात हो गई, सबकी रात हो जाती है, लेकिन हमारा जेट लैग रहता है, हमारी नींद नहीं पूरी होती। तो लेकिन हमने नेचर के अगेंस्ट फाइट किया, फिर भी हमने खूब एंजॉय किया दुबई में। दुबई में दूसरे दिन हमारे भाई के घर में मेरे लिए बहुत अच्छा लंच बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी फूड भाभी ने बनाई थी, बिरयानी, चिकन, कबाब्स एक्सेट्रा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंजॉय किया और हम निकले बाहर दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा के ऊपर जाके हमें व्यू करने के लिए, गैलरी होती है ना, वो सब जाने का आज प्लान था। तो ये देखो दुबई मॉल के अंदर थोड़ा सा मैंने क्लिप्स इधर उधर के ऐड किए हैं, आप सब भी एंजॉय करो। देखो ये सब प्रेयर रूम्स, वज़ू करने का, सब बहुत ब्यूटीफुल, हर चीज़ में कैप्चर करती गई। जो जो मुझे अच्छा लगा वो सब हमने कैप्चर किया है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। ये देखो कुनाफा, दुबई का कुनाफा होता है ना, कुनाफा, बकलावा, ये शॉप बहुत जैज़ी, आई कैचिंग होता है दुबई मॉल के अंदर। तो वहाँ पे भी जाके हमने आपके लिए थोड़े से क्लिप्स लिए हैं, एंजॉय कीजिए आप इन सारे स्वीट ट्रीट्स को। मॉल के अंदर बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन हम ना वो बुर्ज खलीफा के ऊपर एट द टॉप जाने के लिए ना अंदर, मॉल के अंदर से ही जाना पड़ा हम लोगों को। तो जल्दी जल्दी हम मॉल के थ्रू अंदर गए
और फिर उसकी भी अलग सी लंबी क्यू। हम थोड़ी देर भी हो गए थे, शाम होने को आ गई थी। ऐसे टाइम जाओ ना तो दिन में भी आप एक व्यू देख लो और शाम में भी एक व्यू देख लो तो अच्छा रहता है। लेकिन हम गए और ऊपर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। देखो ऐसे जाते हुए ना बड़े बड़े एलईडी पैनल्स में आपको उसका मेकिंग सब दिखाते रहते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है आप ऊपर पहुँचते हुए भी। बस ज़बरदस्त सारा बुर्ज खलीफा ना एकदम लाइटिंग्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइटिंग्स चलते रहते हैं। और नीचे देखो अभी मैं आपको यहाँ की व्यू दिखाऊंगी। ये एक लेवल है, इसके ऊपर एक लेवल, 2 लेवल्स पे हम जाके देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से भी देखो नज़ारा डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट लोकेशंस आपको दिखेंगी, हर चीज़ ब्यूटीफुल, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एट द टॉप नीचे लिखा हुआ होता है जैसे फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, ऐसे रहता है ब्यूटीफुल। ऊपर से हम अब जब देखते हैं ना ये लाइट शो की तरह दिख रहा है। बुर्ज खलीफा के सामने फाउंटेन्स एंड लाइट का शो होता है, ये एवरी 1 आवर आपको ये शो देखने को मिलेगा। मैं जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ ना बहुत सारे पिक्चर्स लेने के अलग अलग व्यू पॉइंट्स रहते हैं, वहाँ सब हमने पिक्चर्स लिए और वो भी मैंने थोड़े बहुत आपके लिए शेयर किए हैं, एंजॉय कीजिएगा। चलो ऊपर से अच्छा खासा हमने व्यू सब देख लिया, बहुत सारी तस्वीरें भी खींच ली। तो नीचे आते हुए भी ना ऐसे आपको बहुत सारे व्यू गैलरीज रहेंगे जहाँ पे किसने इस पे मेहनत की, कैसे कैसे बना था, वो सब देखते हुए बाहर आ जाओ। और फिर बाहर देखो इतना रश। ये एक और बार मैं आपके लिए नीचे से भी मैंने यहाँ पे क्लिप लिया है। ये है फाउंटेन एंड लाइट शो, सेम बुर्ज खलीफा। पीछे देखा आपने ब्लू वाली बिल्डिंग, वो बुर्ज खलीफा है जिसके ऊपर हम थे। चलो हमने आपको ऊपर का भी व्यू दिखा दिया और नीचे से भी व्यू दिखा दिया। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वायरल पॉइंट्स बहुत सारे हैं, जो वायरल रील्स सब बनाने के ये शूट्स होते हैं ना, वैसे बहुत सारे ईटरीज में भी सही और ऐसे लाइट शो सब जगह पे भी होते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी ना सर्व करने वाले भी ना उस हिसाब से ही आपको अच्छे से देखो ऐसे सब करके आपको सर्व करेंगे ताकि आप अच्छे अच्छे फैंसी रील सब बनाओ ना। ये एक तिरामिसू या फिर डेसर्ट का काउंटर की तरह ही होता है। यहाँ पे डिफरेंट डेसर्ट्स आप यहाँ पे ऑर्डर करें और उसको ऐसे ही आके सर्व करेंगे जो आप अच्छे अच्छे रील्स बना सकते हैं। तो बहुत देर घूमने फिरने के बाद हमने सिर्फ डेजर्ट्स अंदर मॉल में खाया और उसके बाद थोड़ा सा घूम फिर के भी देखा अंदर। मॉल जस्ट ऐसे ही नहीं है, बहुत खूबसूरत है मॉल, देखने वाला मॉल है। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से जैज़ी। दुबई जाके देखेंगे ना, एवरीथिंग इज जैज़ी। जिधर घूम के देखो उधर सब जगह लाइट्स फ्लैशी अच्छे चमक धमक बहुत ज्यादा है। ओवरऑल कहेंगे तो सब कुछ मैन मेड और बनावटी है उधर। मुझे नेचुरल ग्रीनरी की तरह वैसा कुछ ज्यादा नहीं दिखा। सब कुछ बिल्डिंग्स, फ्लैशी बिल्डिंग्स। ऑल रोड में भी आप जाओ ना, आपको इतना सब कुछ देखो। इवन रोड पे देखेंगे हर बिल्डिंग चमकती हुई ही नजर आएगी आपको। हर गली मोहल्ले रोड्स में भी ना इधर उधर दोनों तरफ अच्छे चमकते हुए बिल्डिंग्स ही नजर आते हैं। हर थोड़ी दूर में आप देखेंगे वहां पे मस्जिद और बड़ी बड़ी इमारतें वैसे ही बड़े डोम्स के साथ ही हैं। तो चलो खैर है, लास्ट में हम गए डिनर करने के लिए। यहाँ पे फ्रेश सी फूड बीच के साइड में ये एक रेस्टोरेंट गए थे जहाँ पे आप खुद ही फिश को चूज करो या फिर इवन श्रिम्प्स भी आप खुद ही चूज करके ऐसे मसाले लगा के रहते हैं, आप लेके दे देते हैं ना तो वो इंस्टेंट पका के आपको लेके आएंगे, साथ में चावल रोटी और मछली का सालन। खूब एंजॉय किया। तो आज ये था हमारा पहला दिन दुबई में। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं और शेयर करूंगी मेरे ट्रैवल के ही व्लॉग्स। और इस बार नो रमज़ान प्रिपरेशन वीडियोस कई सारे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वही देख के एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।